हेलो क्लास 7th। अब हम आपका जो चैप्टर नंबर 33 है अनुच्छेद लेखन वो स्टार्ट कर रहे हैं। अनुच्छेद को इंग्लिश में कहते हैं पैराग्राफ राइटिंग। ठीक है, जो पैराग्राफ राइटिंग जो है ये निबंध का संक्षिप्त रूप होता है और ये 80 से 100 शब्दों के बीच में इसमें अपने विचार किसी एक पक्ष पर व्यक्त किए जाते हैं। यानी आप उसका पॉजिटिव ही लेते हो या फिर उसका नेगेटिव ही लेते हो और 8 से 10 लाइन्स में इसको लिखना होता है। कोई भी अनुच्छेद आप लिख रहे हो तब आपको उसकी कुछ जो बातें हैं वो ध्यान में रखनी है। आपको सबसे पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी है, यानी उसकी आउटलाइन बना लेनी है। उसके जो पॉइंट वाले जो बिंदु हैं वो सब आपको लिख लेने हैं। फिर उसके बाद में अनुच्छेद जो है किसी एक पक्ष पर ही उसका अनुच्छेद में वर्णन करना है कि आपको उसके सारे जो है पॉजिटिव वाला पक्ष ही बताना है। अगर पॉजिटिव वाला बता रहे हो तो सारे उसके पॉजिटिव वाले उसके पक्ष वाले ही पॉइंट लिखने हैं और अगर आप उसके नेगेटिव वाली बातें बता रहे हो तो सारे उसके नेगेटिव वाली बातें ही बतानी है। या तो पक्ष में ही लिखना है या विपक्ष में ही लिखना है। ठीक है, इसकी जो भाषा है यानी जो लैंग्वेज है वो सरल होनी चाहिए, स्पष्ट यानी बिल्कुल सही समझ में आने ऐसे होनी चाहिए और प्रभावशाली होनी चाहिए। फिर आपने कोई एक बात लिख दी तो लिखने के बाद आप उस एक ही बात को बार बार नहीं दोहराएंगे, एक बात को सिर्फ एक बार लिखेंगे। फिर क्योंकि बार बार उसका अगर आप लिखेंगे तो वो अनावश्यक विस्तार होगा जिससे कि आपको बचना है। विषय के अलावा आपको और कुछ भी नहीं लिखना है, अपने विषय से नहीं हटना है कि फालतू की कोई दूसरी बात आप उसमें लिख दें तो ऐसा कि अब आपका बड़ा हो जाएगा अनुच्छेद, ऐसा आपको नहीं करना है। फिर इसकी जो शब्द सीमा है उसको आपको ध्यान में रखना है। शब्द सीमा 80 से 100 शब्द है तो आपको उतने में ही लिखना है। पूरे अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए, यानी समानता होनी चाहिए कि आपने जो लिखा है वो सब एक समान ही लिखा है। फिर उसके बाद विषय से संबंधित कोई सूक्ति है या कविता के कोई पंक्तियाँ हैं तो उनका यूज़ आप इसमें कर सकते हैं। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल बता देती हूँ कविता की पंक्तियों वाला। जैसे कि आपका ये है अभ्यास का महत्व, तो इसमें यहाँ पर देखो लिखा तो है, उसके साथ साथ ही उन्होंने एक कविता की कुछ जो सूक्ति है वो लिख दी है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। फिर उसी को इन्होंने क्या किया यहाँ पर बता दिया कि जिस प्रकार रस्सी की रगड़ से कठोर पत्थर पर निशान बन जाते हैं उसी प्रकार निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी निपुण बन जाता है। उसका मीनिंग लिख दिया, उसके बाद लास्ट में उसकी एंडिंग करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैसे करना है आपको। जैसे कि मैं आपको एक बता देती हूँ, विद्यालय की प्रार्थना सभा। अब आपको पता है कि हमको विद्यालय की प्रार्थना सभा में क्या क्या होता है, सबको ही पता है, हमको सिर्फ उसके बारे में लिखना है। तो कैसे लिखना है, ये प्रत्येक विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण होती है। हर विद्यालय में इसका आयोजन किया जाता है प्रार्थना सभा का। इसमें विद्यार्थी अध्यापक अध्यापिकाओं का शामिल होना बहुत ही ज़रूरी होता है, आपको पता ही है। इसमें प्रार्थना सभा में क्या करते हैं, इसमें केवल ईश्वर का ध्यान ही नहीं करते हैं बल्कि हमें ये अनुशासन भी सिखाती है। कैसे सिखाती है अनुशासन, हम लाइन में खड़े रहते हैं, लाइन से आते हैं, लाइन से जाते हैं, हम अनुशासन सीख रहे हैं ना। फिर इसी तरीके से हमारे विद्यालय की जो फिर उसके बाद आपने लिखा कि हमारे विद्यालय की प्रार्थना सभा में ईश्वर की आराधना के बाद किसी एक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा जो हर स्कूल में होता ही है, कविता, दोहे, विचार, भाषण, लघु नाटिका ये सब प्रस्तुत किए जाते हैं और फिर जीके के क्वेश्चन पूछते हैं, सामान्य ज्ञान पर आधारित जानकारी दी जाती है। फिर जब कोई भी त्यौहार होता है तो विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन हर स्कूल में होता है तो आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद प्रधानाचार्य जो महोदया है वो विद्यार्थियों को सभा में संबोधित करती है, आपकी प्रिंसिपल मैम जो है वो आपको संबोधित करती है ना। और फिर जो मेन जो घोषणाएं होती है, जो मेन जो इम्पोर्टेंट जो अनाउंसमेंट होते हैं विद्यालय से संबंधित, वो भी आपके प्रिंसिपल प्रेयर में ही बताती है, प्रार्थना सभा में ही बताती है। तो आप हर विद्यार्थी को प्रार्थना सभा में अनुशासित होकर उनके सभी विचारों को ध्यान से सुनना चाहिए। और प्रार्थना सभा का जो अंत है वो राष्ट्रगान से होता है। सभी को प्रार्थना सभा का पूर्ण लाभ उठाना चाहिए और सच्चे पवित्र मन से इसमें सम्मिलित होना चाहिए। तो आपने देखा कि इसमें बिल्कुल ही जो इजी लैंग्वेज है वो इसमें यूज़ किया गया है, कोई भी बात को इसमें दोहराया नहीं गया है और पूरे अनुच्छेद में क्या है, एक रूपता है, कंटिन्यूटी बनी हुई है। तो इसी तरीके से आपको भी करना है। अब आपको अपनी कॉपी में एक तो जो सेकेंड वाला जो है विद्यालय की प्रार्थना सभा, ये वाला अपनी कॉपी में लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है नंबर 5 वाला अभ्यास का महत्व, ये वाला अपनी कॉपी में लिखना है। और फिर है नंबर 6 भारत के गांव, है ना। तो आपको ये वाला भी अपनी कॉपी में लिखना है। बुक में लिखा हुआ है, आपको बुक से देखकर एज इट इज़ लिखना है। तो
अब आपको पता चल गया होगा कि आपको क्या करना है। आपको ये तीनों, भारत के गांव, अभ्यास का महत्व और विद्यालय की प्रार्थना सभा, ये तीनों जो हैं वो आपको क्या करना, अपनी कॉपी में लिखना है और बुक से देख कर लिखना है। इन तीनों में से एक ही आपके एग्ज़ाम में दिया जाएगा, तीनों में से कोई ना कोई आपके एग्ज़ाम में दिया जाएगा, इसलिए तीनों को अच्छे से लर्न भी कर लेना है। यहाँ पर ये अनुच्छेद वाला चैप्टर ओवर होता है। थैंक यू।